पाक भारत जंग के बाद नायब वज़ीर आज़म का पहला दौरा चीन। इसहाक डार कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर पाक चीन मुशावरत होगी। आला हुकाम भी नायब वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। चीन ने पाक भारत जंग में पाकिस्तान को भरपूर सपोर्ट किया था। इसहाक डार के दौरे के दौरान अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी भी चीन में होंगे। भारत को मालूम हो गया कि असल जवानों से मुकाबला कैसे होता है। ये धरती है तो हम सब हैं, ये धरती नहीं तो हम भी नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरावाला छावनी में खिताब। पाक फौज को मारका हक में कामयाबी पर मुबारकबाद। किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को दुश्मन की गुलामी कबूल नहीं। पाकिस्तान का हर शहीद वक्त पड़ने पर मुल्क के लिए जान देने को तैयार है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार हयात सादिक ने कहा है, पाकिस्तान पहले भी इस्लाम का कला था, आज भी है। मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने पर पूरी कौम मियां नवाज शरीफ को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबित किया कि वो आलम इस्लाम के अजीम लीडर हैं। भारत खित्ते में खास तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की RT अरेबिया से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने पाकिस्तान को मोटे इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया था। भारतीय तर्जुमान ख़ारजा ने 2 दिन बाद तस्लीम किया कि तफ्तीश अभी जारी है। बिना तफ्तीश और शवाहिद के इल्ज़ामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। अफवाज पाकिस्तान को जो मुकद्दस जिम्मेदारी सौंपी गई वो मुल्क के खुद मुख्तारी और सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है। ये जिम्मेदारी हमने पूरी की और हर कीमत पर करेंगे। भारतीय वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान ने खुद आकर जंगबंदी की दरख्वास्त की। मारका बुनियानुल मरसूस में भारतीय अफवाज ने पाकिस्तानी शहरियों पर हमले करके जंगी जराइम का इर्तिकाब किया। भारतीय फ़ज़ाइया के एयर मार्शल AK भारती ने एतराफ़ किया, कोई अगर पाकिस्तानी शहरी मारे भी गए तो उनका गिनना हमारा काम नहीं है। भारतीय अफवाज की 6 और 7 मई को जारहियत में 40 शहरी शहीद हुए थे। दिफाई माहिरीन का कहना है, निहत्ते और मासूम शहरियों के शहीद होने के शवाहिद सबूत हैं। भारतीय अफवाज ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया। अमेरिका के मुअतबर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय मीडिया के झूठ का जनाजा निकाल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने हमलों में पाकिस्तानी एटमी तंसीबात को निशाना बनाया। 2 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे मार गिराए। कराची बंदरगाह को धमाके से उड़ाया गया। भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। भारतीय एंकर्स और मुबस्सिरीन ने 2 जौहरी रियासतों के दरमियान जंग के लिए चेयर लीडर्स का किरदार अदा किया। मारका हक पर सनसनीखेज और हकायत पर मबनी दस्तावेजी फिल्म जारी। ये फिल्म न सिर्फ हिंदुस्तान के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बेनकाब करती है, बल्कि पाकिस्तान की जुर्रतमंदाना अस्करी कार्रवाई की झलक भी पेश करती है। फिल्म साबित करती है कि पहलगाम का वाक़या भारतीय बयानिए की बुनियाद पर सच्चाई की कसौटी पर पूरा नहीं उतरता। दस्तावेजी फिल्म में बुनियानुल मरसूस के तहत भारत को दिया गया फैसला कुन अस्करी जवाब भी पेश किया गया है। पाकिस्तान का भारतीय जारहियत और प्रोपेगेंडे को आलमी सतह पर बेनकाब करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर, शहरी रहमान वक्त में शामिल। हिना रबानी खर, फैसल सब्जवारी, तहमीना जुलजोआ और जलील अब्बास जिलानी भी वक्त का हिस्सा होंगे। वक्त लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स में भारत के झूठ और अमन दुश्मन कोशिशों से पर्दा उठाएगा। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। गवर्नर सिंध कामरान जिसोरी की हैदराबाद में ज़ेरे इलाज मारका बुनियानुल मरसूस के जख्मियों की अयादत। कहा, हमारे जवानों का हौसला और जज्बा बुलंद है। हमारे सिपा सालार आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को धूल चटाई। नरेंद्र मोदी ने यह हमला रात की तारीकी में बगैर सोचे समझे नहीं किया। भारतीय मनसूबे के तालिबान बलूचिस्तान और KPK में होने वाली दहशतगर्दी से मिलते हैं।
नया विफाकी बजट 17.5 से 18,000 अरब रुपए तक रहने का तखमीना है। ज़राए के मुताबिक दिफाई बजट 2,414 अरब रुपए मुकर्रर किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों पर 1,065 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना लगाया गया है। कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए 8,685 अरब रुपए खर्च होंगे। FPR अगले माली साल के दौरान 14,307 अरब रुपए जमा करेगा। IMF ने पाकिस्तान से गवर्नेंस, शफाफियत और इक्तिसादी इस्लाहात पर फौरी इक़दाम का मुतालबा कर दिया। आला सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात जून तक मंजर-ए-आम पर लाई जाएँ। कंट्री स्टाफ रिपोर्ट में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर आयद पाबंदी जुलाई तक खत्म करने का भी मुतालबा किया गया। कराची में एक हफ्ते बाद ही शौहर ने दुल्हन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुजाहिद कॉलोनी में ब्यूटी पार्लर से खातून की गला कटी लाश मिली। मकतूला की शनाख्त 30 साला साइमा शाह के नाम से हुई। मकतूला ने एक हफ्ते कबल शाहमीर नामी शख्स से दूसरी शादी की थी। मुलजिम ने कत्ल के बाद लाश को आग भी लगा दी। लाहौर के इलाके थाना फैसल टाउन की हुदूद में ख्वाजा सिराग को कत्ल कर दिया गया। पुलिस राय के मुताबिक ख्वाजा सिराग को गला काट कर कत्ल किया गया। मकतूल की शनाख्त जमान अहमद के नाम से हुई। लाहौर कत्ल की वारदात के बाद नामालूम मुलजिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने वारदात की तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ने तलबा को मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला। महकमा सेहत पंजाब ने प्रोफेसर साकिब सुहेल को मुअत्तल कर दिया। प्रोफेसर साकिब सुहेल को महकमा सेहत पंजाब रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। शकरगढ़ में भारतीय सांप से किसानों ने छुटकारा पा लिया। कोबरा चंद रोज से शकरगढ़ के खेतों में खौफ की अलामत बना हुआ था। किसानों के मुताबिक भारतीय कोबरा सांप बरसाती नदी नालों में बहकर पाकिस्तान आ गया था। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। लाहौर में गर्मी के सताए शहरियों ने नहर का रुख कर लिया। कहते हैं गर्मी का तोड़ नहर का ठंडा पानी है। खानदान भर के साथ नहर पर वक्त अच्छा गुजर जाता है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर मरम्मती काम। कराची के कई इलाकों में एक बार फिर पानी बंद। नासवाबाद फेडरल बी एरिया और गुलशन इकबाल के इलाके मुतासर। कराची वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक पंपिंग स्टेशन के एयर वाल्व्स की तब्दीली का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची वाले टैंकर माफिया के रहमो करम पर इंतजामी गफलत ने शहरियों को बूंद बूंद पानी से तरसा दिया। वाटर कॉरपोरेशन लाइनों में पानी फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में पानी ना मिलने पर वाटर कॉरपोरेशन के खिलाफ एहतजाज रोज का मामूल बन गया। सहयूनी फौज का हमास के साबिक सरबराह शहीद यहया सनवार के भाई मोहम्मद सनवार को शहीद करने का दावा। काबिज इसराइली फोर्सेस की गजा पर जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 125 फलस्तीनी शहीद। हमलों में 36 अफराद अल-मवासी के नाम निहात महफूज जोन शहीद हुए। कतर में हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात जारी हैं। भारत को एक और महाज पर नाकामी का सामना। सैटेलाइट मिशन तकनीकी खराबी के बायस मदार में ना पहुंच सका। भारतीय खलाई तहकीकाती इदारे असरो के सरबराह ने नाकामी का एतराफ कर लिया। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन पुल से मेक्सिको की नेवी का बहरी जहाज टकरा गया। हादसे में 2 अफराद हलाक और 19 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 की हालत नाजुक है। मेक्सिको नेवी के बहरी जहाज पे 277 अफराद मौजूद थे। हादसे की तहकीकात जारी है। फिनलैंड में 2 हेलीकॉप्टर फजा में टकरा गए। हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। हादसा गुज़िश्ता रोज योरा हवाई अड्डे के करीब पेश आया। हेलीकॉप्टर मुबैना तौर पर हॉबी एविएशन के प्रोग्राम के लिए जा रहा था। और चित्राल की वादी कालाश में 3 रोज़ा त्यौहार खत्म हो गया। रंगारंग जलीम जोशी त्यौहार हर साल मई में मौसम बहार की आमद पर मनाया जाता है। कैलाश के लोग मखसूस रसूमात अदा करते हैं। सयाहों की बड़ी तादाद ने जलीम जोशी त्यौहार में शिरकत की।